तो कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज आपके लिए क्लास 11th क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 5th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है अपने +1 का। आपने इसका बेस 10th क्लास में पढ़ा था। अगर मैं आपको कुछ याद कराऊँ तो 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4th चैप्टर था एनसीईआरटी का। उसमें आप क्या पढ़ते थे? हाउ टू फाइंड रूट्स। आपने एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ा, आपने टाइप ऑफ रूट्स पढ़ा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रूट्स। आपने b² - 4ac वाला रूल लगाया था। तो b² - 4ac वाला अगर मैं बताऊं, आपने दो तरीके के रूट बताए थे, एक था डिस्टिंक्ट रूट, एक था इक्वल रूट, और एक और उसके ऊपर हम बात नहीं करते थे तब। बट अब इस क्लास में, +1 क्लास में, आपने उसी के ऊपर बात करनी है। मैं बताता हूँ थोड़ा। आपने पढ़ा था b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये चीज आपका 10th का काम था। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 जब आता था, तब अपने रूट जो थे वो डिस्टिंक्ट रूट आते थे। बट जब b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 आया, तब अपने आए रूट्स रियल एंड इक्वल रूट। बट एक और चीज, b² - 4ac इज लेस देन 0। b² - 4ac इज लेस देन 0। हमने इस चीज के ऊपर हमने 10th क्लास में बात नहीं करी, बट अब +1 क्लास में ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ोगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आया अपने पास। वो यहाँ से आया कि भी जब अपने रूट, मतलब जब हम b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, यानी कि नेगेटिव आ जाती थी, तब हम क्या कैसे निकाले, कौन सा नंबर चूज करें। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, x² + 1 इज इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 अंडर रूट। ये चीज आपने 10th तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी कि भी हम क्या कहते थे कि भी रॉन्ग, ये चीज रॉन्ग है कि भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। ये हम 10th क्लास तक पढ़े थे, लेकिन अब +1 क्लास में आपने यही चीज करनी है कि अगर -1 और रूट एक साथ आ जाए, मतलब रूट ऑफ -1 लिखा जाए, तब उस चीज को हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा आई की वैल्यू जो है वो अपनी है -1 अंडर रूट, आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। ये चीज है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के। सारी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आयोटा के साथ पढ़नी, सारी कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को, थोड़ा सा डिटेल में अभी बेसिक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है? z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बीटा। z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बीटा। जो a है और ये एक आयोटा बीटा पार्ट है, ये दो पार्ट से बना, ठीक है। जो a पार्ट है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा बीटा वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां पे a जो है वो सारा का सारा रियल पार्ट है और आयोटा बीटा इज एन इमेजिनरी पार्ट। एक और चीज, जो a और b नंबर है, ठीक है, a और b वो रियल नंबर्स होंगे। a और b रियल नंबर होंगे अकेले, आयोटा जब लग गया वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। वेयर a and b belongs to real number। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? What is the representation? Z is equals to a plus iota beta, where a is a real part and iota beta is an imaginary part। Okay। और iota की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1। बस ये अभी तक ये इतना अभी काम अपना हुआ है, ठीक है। अभी तक अपना इतना ही काम हुआ। अब कुछ आयोटा की प्रॉपर्टीज आती हैं।
आयोटा की हमने पावर्स याद रखनी है, सिर्फ 4 तक पावर्स याद रखनी है कि भाई आयोटा की पावर स्क्वायर होने पे क्या आंसर आएगा, आयोटा की पावर क्यूब होने पे क्या आंसर आएगा, और आयोटा की पावर 4, बस 4 तक पावर हमने याद रखनी है। आयोटा की वैल्यू है -1 अगर मैं इसी चीज का स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर बोथ द साइड होगा, अगर बोथ द साइड स्क्वायर हुआ यहाँ पे -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अंडर रूट स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल, हेंस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो अपने पास आ गई -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, आयोटा क्यूब को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली -1, मैं यहां पे ना वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं -1 इनटू आयोटा, हेंस आयोटा क्यूब की वैल्यू जो आ गई वो अपनी आ गई माइनस आयोटा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू। आयोटा रेज़ टू पावर 4 अगर मैं उसको ब्रेक करके लिखूं वो कैसे ब्रेक होगा, अगर आप उसको ब्रेक स्क्वायर में भी कर सकते हो, क्यूब में भी, सिंगल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको चाहे, सबसे इजी आयोटा स्क्वायर वाला पार्ट है कि अगर हम आयोटा स्क्वायर को 2 बार लिख लें, जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4, इस चीज से सब सहमियत है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, हेंस यहाँ पे आ गई अपनी वैल्यू -1, यहाँ पे आ गई वैल्यू -1 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4, -1 इंटू -1 1, हेंस आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू आ गई 1। 4 वैल्यूज अपने पास आ चुके हैं, आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ आयोटा एंड आयोटा 4 की वैल्यू 1। होप कि आपको यहाँ तक की ये 4 प्रॉपर्टीज, 4 वैल्यूज ऑफ आयोटा आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन करते हैं उसी के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y if 2 plus 3 iota is equals to x minus 1 plus iota times of y। ये क्वेश्चन, अब आपने एक 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भी अगर कोई इक्वल में चीजें लिखी होती हैं तो हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं उनके कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर का, x की पावर को हम कंपेयर कर देते हैं। वैसे यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या होगा, रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट को ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आयोटा बीच में प्रेजेंट है। जब भी आयोटा बीच में प्रेजेंट है वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट है 2, यहाँ पे रियल पार्ट है x माइनस 1, तो रियल पार्ट का कंपैरिजन रियल पार्ट के साथ क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, और इमेजिनरी पार्ट का विद इमेजिनरी पार्ट
3 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे आयोटा और आयोटा दो बार मतलब ये है ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पता चल गया हमें कि भी ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे एक लाइन जरूर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू अपनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 3, हेंस दिस इज आवर आंसर। होप कि आपको ये सम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सम करते हैं। आयोटा की पावर का करते हैं, ठीक है। आपको आयोटा की 4 पावर्स अभी तक आपको आते हैं। तो मैं अगर क्वेश्चन दूं, फाइंड आयोटा रेज टू पावर 8, आयोटा की रेज टू पावर 8 फाइंड करना है। तो आप इसको पावर्स में सबसे पहले छोटी पावर्स में लिखना स्टार्ट करिए। अगर मैं इसको आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4 लिख दूं, सही है, 2 into 4 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 रेज टू पावर 4, सही लिखा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 4 को कुछ नहीं किया। अब करेंगे -1 रेज टू पावर 4, -1 रेज टू पावर 4 क्या आया? पावर इवन, आगे माइनस, हेंस आवर आंसर विल बी +1 आंसर। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन सेम इसी के ऊपर, पावर पर डिफरेंट। अब पावर थोड़ी ज्यादा होगी। फाइंड आयोटा रेज टू पावर 31, आयोटा की पावर 31। अब ये फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज कि भी उसके पास आसपास कोई ऐसी पावर आती हो जिससे हमारा इजी हो जाए। अगर मैं इसको लिखूं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 15 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर इनटू पावर 15 आयोटा 30 डॉट आयोटा, टोटल आ गया आयोटा 31 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज टू पावर 15 इनटू आयोटा -1 रेज टू पावर 15, -1 रेज टू पावर 15 यानी कि पावर है ऑड नंबर, माइनस की पावर ऑड नंबर यानी कि आंसर अपना है नेगेटिव। तो ये आ गया -1 और साथ में लगा था आयोटा, हेंस अपना आंसर आया माइनस आयोटा। कितने सिंपल सम है। नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड से इसी सम को सॉल्व करते हैं। आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। अब मैं आयोटा स्क्वायर को नहीं कर रहा, अब मैं आयोटा 4 को चेंज करूंगा। आयोटा 4 रेज टू पावर 7 डॉट आयोटा क्यूब, ये चीज तो ठीक है। आयोटा 4 इंटू 7 28 डॉट आयोटा क्यूब 31, टोटल पावर आयोटा की 31। आयोटा 4 की वैल्यू 1 रेज टू पावर 7 डॉट आयोटा क्यूब, 1 की पावर 7, एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज 1 into iota raised to power cube। iota raised to power cube, iota raised to power cube की हमने वैल्यू निकाली थी माइनस iota, hence this is our answer। 4 सम किए हमने। फाइंड x एंड y, क्या था? रियल को रियल के साथ कंपेयर करना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना। नेक्स्ट ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ आयोटा, वो भी हो गया। यहाँ पे थोड़ी हायर पावर थी, वो भी होगी। नेक्स्ट में अल्टरनेट मेथड के साथ हमने अभी तक यहाँ पे ये सारा किया। नेक्स्ट चीज करते हैं, नेक्स्ट चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कि एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ये चीज को पढ़ने जाएंगे अभी। तो मैं रब कर देता हूं इसको। नेक्स्ट इज
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम पहले प्रॉपर्टी जो करेंगे वो एडिशन के लिए करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, होप कि आपने ये फर्स्ट टाइम ही सुना होगा। क्लोजर लॉ बताता हूँ होता क्या है, बहुत इजी चीज है। क्लोजर लॉ ये है कि भी मैं रियल नंबर्स की आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। रियल नंबर, आपने कोई भी रियल नंबर पिक किया, ठीक है, जैसे 2 और 3, हमने ये दो रियल नंबर को पिक किया। 2 + 3 आंसर इज 5। 5 क्या है, एक रियल नंबर। 2 क्या था, रियल नंबर। 3 क्या था, रियल नंबर। सोल्यूशन क्या है, 5, वो भी क्या है, रियल नंबर। तो ये चीज है कि भी अगर आप किसी दो रियल नंबर को ऐड कर देते हैं तो वही, मतलब दो रियल नंबर को ऐड कर दे तो अपने पास रियल नंबर आता है। वैसे ही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कब, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं। एग्जांपल लिख के बताता हूं। a प्लस आयोटा बीटा z1 है, z2 है अपना c प्लस आयोटा d। z1 a प्लस आयोटा b, z2 c प्लस आयोटा d। तो z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, अब क्या करेंगे, एडिशन के लिए कर रहे हैं। तो a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, a प्लस आयोटा p प्लस c प्लस आयोटा d। जैसे हमने कंपैरिजन किया कि भी रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कंपैरिजन होता है, वैसे ही सेम एडिशन के लिए भी हम यही प्रोसेस करते हैं कि रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक रियल पार्ट था, c एक रियल पार्ट था, दोनों कंबाइन हो गए, a प्लस c आ गया प्लस आयोटा बाहर, आयोटा बीटा और आयोटा डी, आयोटा बाहर b प्लस डी आ गया। अगर मैं इनको नाम दूं a प्लस आयोटा b, क्या आ गया, एक a प्लस आयोटा b कैपिटल में लिख दिया, आया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कहां से आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए थे, ऐड किया, एंड हेंस वी गेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी कि भी किसी चीज को ऐड करने पे सेम वही टाइप का नंबर मिले, उसको बोलते हैं क्लोजर लॉ।